आज की कहानी एक बहुत प्यारी लड़की की है जिसका नाम रीवा है। उसके पापा को मार दिया जाता है और उस हत्या का बदला लेने के लिए वह खुद को एक फाइटर बनाती है। तो आइए देखते हैं इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को। कहानी की शुरुआत होती है रीवा से। वह अकेली अपने घर में रहती है। वह हर रोज स्कूल जाने से पहले वर्जिश करती है। उसके घर के बाहर 2 पुलिस वाले हमेशा खड़े रहते हैं और उस पर नजर रखते हैं। जब भी रीवा घर से बाहर निकलती है वे पुलिस वाले उससे उसके पापा के बारे में पूछते हैं। क्या पापा से बात हुई? वो अब तक आए क्यों नहीं? उन्हें कहो खुद को पुलिस के हवाले कर दें, वगैरह वगैरह। लेकिन रीवा उनकी बातों को इग्नोर करती है और वहाँ से चली जाती है। रीवा स्कूल पहुँच जाती है लेकिन अभी तक कोई और स्टूडेंट नहीं आया होता। थोड़ी देर बाद सभी स्टूडेंट्स आ जाते हैं। रीवा की क्लास की एक ग्रुप की लड़कियां जो बहुत बदतमीज होती हैं, रोज उसे तंग करती हैं। वे कहती हैं कि रीवा के पापा एक गैंगस्टर हैं और इसी बात पर वे उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करती हैं। रीवा उनकी बातों का जवाब नहीं देती और चुपचाप अपनी पढ़ाई करती है। ब्रेक में वह क्लास से बाहर चली जाती है। ब्रेक के बाद जब वह क्लास में लौटती है तो देखती है कि उसका बैग खुला हुआ है और उसकी सारी चीजें बिखरी पड़ी हैं। ये देखकर रीवा समझ जाती है कि ये उन्हीं लड़कियों का काम है। उसे बहुत गुस्सा आता है और वह उन लड़कियों से लड़ने लगती है। वह अकेली सारी लड़कियों से भिड़ जाती है क्योंकि अब सब कुछ उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया था। वह सबको बुरी तरह मारती है और कहती है, मैं एक गैंगस्टर की बेटी हूँ, इतना दम रखती हूँ। रेवा बाहर निकलती है तो एक टीचर उस पर बहुत गुस्सा करती है। रेवा उन्हें स्कूल का बैच उतार कर देती है और कहती है कि अब वह स्कूल नहीं आएगी। स्कूल से लौटते वक्त जब रेवा रास्ते में पुलिस की गाड़ी को खड़ा देखती है तो उसे और गुस्सा आता है और वह उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ देती है। गाड़ी में बैठे पुलिस वाले उसे देखकर उसके पीछे भागते हैं लेकिन रीवा बहुत तेजी से भागकर उनसे दूर निकल जाती है। भागते भागते वह एक समंदर के किनारे पहुंचती है और वहां बैठकर अपने पापा की तस्वीरें और वीडियोस देखकर मुस्कुराती है और उन्हें बहुत याद करती है। थोड़ी देर बाद वह घर लौटती है। घर के बाहर एक गिफ्ट और केक रखा होता है लेकिन वह उसे पैर से साइड में कर देती है और अंदर चली जाती है। आज रीवा का बर्थडे होता है। उसी दिन उसके पापा उसे किसी लैंडलाइन से फोन करते हैं। पहले तो वह कॉल अटेंड नहीं करती लेकिन बार बार कॉल आने पर वह फोन उठाती है। उसके पापा उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं और पूछते हैं कि वह कैसी है। रीवा अपने पापा को आज के दिन की सारी बातें बताती है और कहती है कि आप एक गैंगस्टर हैं जिसकी वजह से पुलिस हर वक्त मेरे घर के बाहर रहती है। उसके पापा कहते हैं कि यह उसने पहले क्यों नहीं बताया। तो रीवा कहती है कि आपका फोन बंद आता था, मैं कैसे बताती। रीवा अपने पापा पर गुस्सा करती है और कॉल काट देती है। उसके पापा यह सुनकर परेशान हो जाते हैं और उससे मिलने घर लौट आते हैं। घर के बाहर खड़ी पुलिस की गाड़ी देखकर वह पहले पुलिस वालों से लड़ते हैं, उन्हें बेहोश करते हैं और फिर घर में घुसने की कोशिश करते हैं। जब दरवाजा नहीं खुलता तो वे दरवाजा बजाते हैं। रीवा दरवाजा खोलने जा रही होती है तभी एक आदमी आता है और उसके पापा को गोली मार देता है। रीवा दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन उसके पापा बाहर से दरवाजा लॉक कर देते हैं ताकि वह आदमी रीवा को नुकसान न पहुंचा सके। वह आदमी वहां से भाग जाता है जिससे रीवा उसका चेहरा नहीं देख पाती। जब तक रीवा दरवाजा खोलती है उसके पापा की मौत हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि उसके पापा का अंतिम संस्कार होता है। वहाँ गैंगस्टर्स का लीडर सचिन भी आता है। रीवा उससे पूछती है, आपने मेरे पापा से ऐसा क्या काम करवाया था कि उन्हें मार दिया गया? सचिन कहता है, तुम्हारे पापा मेरे सबसे भरोसेमंद आदमी थे और एक बहुत अच्छे पिता भी। ये कहकर वह वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रीवा पुलिस स्टेशन जाती है। वहाँ उसे पता चलता है कि उसके पापा का केस बंद कर दिया गया है। वह पुलिस वाले पर बहुत गुस्सा करती है। पुलिस वाला कहता है कि कोई गवाह और सबूत नहीं है इसलिए यह केस आगे नहीं चल सकता। वह कहता है, पुलिस को तुम्हारे पापा की बहुत समय से तलाश थी लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने इतना खतरा लेकर घर आना जरूरी समझा। रीवा को तभी अपने जन्मदिन पर अपने पापा की आई हुई कॉल याद आती है और उसे एहसास होता है कि उन्होंने उससे मिलने की कोशिश की थी। वह खुद को अपने पापा की मौत का कसूरवार समझने लगती है। पुलिस वाला कहता है, जाओ खुद ही कातिल को ढूंढ लो। अब रीवा के दिल में बदले की आग जलती है और वह अपने पापा के कातिल को ढूंढना चाहती है। वह मदद लेने के लिए सचिन के पास जाती है और कहती है, मुझे अपने पापा का कातिल ढूंढना है। सचिन उससे पूछता है, अगर मान लो कातिल मिल जाए तो तुम क्या करोगी? रेवा कहती है, मैं उसे अपने हाथों से मारूंगी। सचिन कहता है, यह काम तुम नहीं कर सकती और फिर कहता है, मान लो मैं ही तुम्हारे पापा का कातिल हूँ, मारो मुझे। लेकिन रेवा ऐसा नहीं कर पाती। सचिन उसे थप्पड़ मारता है और कहता है, पागल मत बनो और घर जाओ। रीवा वहाँ से वापस घर चली जाती है लेकिन रीवा हार नहीं मानती। वह अपने पापा के कातिल का पता लगाने के लिए फिर से कोशिश शुरू कर देती है। वह पूरे शहर में पोस्टर लगाती है और कातिल का पता बताने वाले के लिए इनाम भी रखती है। इनाम पाने के लालच में कुछ गुंडों का ग्रुप रीवा को कॉल करता है और कहता है कि उन्होंने कातिल को ढूंढ लिया है। लेकिन वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि ये गुंडे हैं जिन्होंने सिर्फ पैसे लेने के लिए उसे बुलाया था। वे सब लड़के रीवा को मारते हैं और वह बेहोश हो जाती है। वे रीवा को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। जब उसे होश आता है वह एक कार में बंद होती है। वह खुद को बाहर निकालने की कोशिश करती है लेकिन तभी उसे सचिन नजर आता है जो उसे बचाने आया होता है। सचिन सभी गुंडों को मार देता है। वह रीवा से कहता है, तुम अपनी जान को खतरे में क्यों डाल रही हो? ये पागलपन है, तुमसे कुछ नहीं होगा। रीवा उससे पूछती है, क्या आपने उस कातिल का पता लगाया? तभी रीवा को अपने पापा की आखिरी कॉल याद आ जाती है और वह सोचती है कि उसी कॉल के बाद वे उससे मिलने आए थे और अपनी जान गंवा बैठे। रीवा कहती है, मेरी वजह से मेरे पापा की जान गई, मैं उस कातिल को हर हाल में ढूंढ निकालूंगी। सचिन कहता है, उसके लिए तुम्हें पहले सीखना पड़ेगा, ऐसे ही तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकती। सचिन
रीवा को अपने जिम ले जाता है जहाँ पहले से बहुत सारे लड़के ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। वे सभी फाइटर्स होते हैं। सचिन रीवा का परिचय कराता है और कहता है कि अब से ये भी यहीं रहेगी, लेकिन वहाँ के लड़के रीवा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। वे उसे बहुत तंग करते हैं। सारा जिम साफ करवाना, खाना बनवाना, बर्तन धुलवाना, सब काम रीवा से करवाते हैं। जब वह प्रैक्टिस करने आती है तो उसे प्रैक्टिस भी नहीं करने देते। आखिरकार इन सब बातों को देखते हुए रीवा रात को सबके सो जाने के बाद खुद से प्रैक्टिस करना शुरू कर देती है। जब रीवा प्रैक्टिस कर रही होती है तभी सचिन आता है और उसे देखकर पास आता है। सचिन कहता है, तुम्हें लड़ने का तजुर्बा भी होना चाहिए, सिर्फ हिम्मत और ताकत से कुछ नहीं होगा। मुकाबला शुरू होता है। सब अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। रीवा अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी मेहनत का फल हासिल करती है। उसे लड़ते देखकर सब हैरान हो जाते हैं कि वह बिना प्रैक्टिस के इतनी अच्छी फाइटर कैसे बन गई। आखिरकार रीवा जीत जाती है। वहीं दूसरी तरफ मुकाबले के बाद हारने वाले लड़के रीवा से अपनी हार का बदला लेने जाते हैं। वे उसके पानी में नशीली दवा मिला देते हैं और बेहोशी की हालत में उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। लेकिन रीवा बेहोशी की हालत में भी इतनी ताकत रखती है कि वह उन लड़कों का मुकाबला करती है, उन्हें मारती है और खुद कमरे से भागकर सचिन के पास जाती है और सब कुछ बता देती है। वह लड़का सचिन का बहुत अच्छा फाइटर था, लेकिन वह कहता है कि वह जानता था कि एक दिन वह जरूर ऐसा करेगा। सचिन कहता है, इस लड़की को मैं लेकर आया था, इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। जब तक तुम सबक नहीं सीखोगे तुम लोग ये सब करते रहोगे। वह उसे बुरी तरह से जख्मी कर देता है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि सचिन रीवा को एक रेस्टोरेंट में बुलाता है। वह उसे एक बंदूक दिखाता है और कहता है, ये वो बंदूक है जिससे तुम्हारे पापा को मारा गया था। सचिन दोबारा उससे पूछता है, क्या तुम अब भी इस बात पर यकीन रखती हो कि तुम उस कातिल को ढूंढ लोगी? रीवा कहती है, हाँ, हर हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए। सचिन उसे एक नया नाम देता है और कहता है, आज से तुम अपनी पुरानी पहचान को भूल जाओ। वह उसे एक नई पहचान देता है। सचिन उससे कहता है, आज से तुम हमारी फील्ड की मेंबर बन जाओ, तुम इसे ढूंढो और उसे मार दो, हम तुम्हें हर हाल में बचा लेंगे, और अगर तुमने हमें धोखा दिया तो हम तुम्हें मार देंगे। रीवा दिन रात प्रैक्टिस करती है खुद को और भी बेहतर और ताकतवर बनाने के लिए। वह एक मशीन जैसी फाइटर बन जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सचिन अपने दुश्मनों को बड़ी बेरहमी से मारता है और अपने फील्ड के मेंबर्स की संख्या भी बढ़ाता है। रीवा अपनी प्रैक्टिस पूरी कर लेती है और वह दिन आता है जब वह एक पुलिस अफसर बन जाती है। फिर रीवा एक मिशन पर जाती है एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए। वहीं हम एक हैंडसम और जवान लड़के को देखते हैं जिसे एक हीरो की तरह दिखाया जाता है। वह लड़का एक ड्रग इंस्पेक्टर होता है जिसका नाम माहिर होता है। उसी मिशन पर एक और ड्रग डीलिंग का काम होता है जिसके बारे में रीवा को कुछ पता नहीं होता। रीवा मिशन पर गुंडों को मारती है और वहाँ एक एजेंसी के अंदर चली जाती है। रीवा को एक कमरे में कुछ लोग दिखाई देते हैं जो ड्रग डीलिंग कर रहे होते हैं। रीवा उस कमरे का दरवाजा कुर्सी मारकर तोड़ती है और इस ड्रग डीलिंग को रोक देती है और ड्रग डीलर को गिरफ्तार कर लेती है। माहिर उसके पास आता है और कहता है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? रीवा कहती है, मैं इंस्पेक्टर हूँ। वह उस पर गुस्सा होता है और कहता है, तुमने मेरी इतनी मेहनत पर पानी फेर दिया। उसी वक्त रीवा को उसके सीनियर की कॉल आती है और वह कहते हैं, उस गुंडे को उन्हीं लोगों के हवाले कर दो, वे खुद ही उसे हैंडल कर लेंगे। अगले सीन में रीवा अपने डायरेक्टर के पास जाती है। डायरेक्टर उससे कहता है, तुम बिना बैकअप के अंदर क्यों चली गई? ऐसा करने से हमारा मिशन खराब हो सकता था। रीवा कहती है, वे हमें देखकर भाग सकते थे, बस यही सोचकर मैं अंदर चली गई। डायरेक्टर उसकी बात सुनकर उसे सराहता है और कहता है, तुम में काबिलियत भी है और समझदारी भी, इसलिए हम तुम्हारा ट्रांसफर ड्रग डिपार्टमेंट में कर रहे हैं। रीवा वहाँ से वापस जाती है और रात को सचिन से मिलती है। रीवा उसे बताती है कि उसका ट्रांसफर ड्रग डिपार्टमेंट में हो गया है, अब वह उस पुलिस वाले को ढूंढ लेगी। रीवा सचिन को नेचुरल चाय देती है और कहती है, मैं जानती हूँ कि आप रात को सो नहीं पाते, ये चाय आपको आराम देगी। हम अगले दिन के सीन में देखते हैं कि रीवा ड्रग डिपार्टमेंट के ऑफिस के बाहर खड़ी होती है। उसके पास एंट्री पास नहीं होता। वहीं माहिर भी आ जाता है। वह उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वह बताती है कि उसका यहाँ ट्रांसफर हुआ है। उसी वक्त डायरेक्टर भी आ जाते हैं। माहिर डायरेक्टर के पास जाता है और कहता है, आपने इस लड़की को अपने डिपार्टमेंट में क्यों डाला है? डायरेक्टर कहता है, वह आज से तुम्हारे साथ काम करेगी, वह बहुत काबिल लड़की है। माहिर न चाहते हुए भी मान जाता है। फिर हम देखते हैं कि माहिर को एक मिशन की कॉल आती है। माहिर रीवा को अपने साथ ले जाता है। वह उसका टेस्ट लेने की सोचता है। वे दोनों एक क्लब के बाहर आते हैं। माहिर रीवा से कहता है, जाओ इस क्लब के ओनर को पकड़ कर लाओ। रीवा कोई भी काम बिना फाइट किए नहीं करती थी। वह अंदर जाती है और सबको मारने लगती है। वह सबको रास्ते से हटाकर अंदर तक चली जाती है। काफी समय बाद जब वह वापस नहीं आती, माहिर अपनी टीम को लेकर अंदर जाता है। सब लोग माहिर को देखकर हैरान रह जाते हैं। टीम कहती है, ये लड़की कहाँ से लाई हो? इसने यहाँ सबका क्या हाल कर दिया है? माहिर ये सब देखकर उसे सराहता भी है और डांटता भी है। वह कहता है, तुम्हारे पास ताकत है लेकिन तरीका नहीं है। तुमने उस बेचारे का क्या हाल कर दिया है। वहीं उस क्लब का ओनर जिसका नाम हाशिर होता है, माहिर उससे पूछता है, ड्रग्स कहाँ है? हाशिर झूठ बोलता है कि वो अब ये सब काम नहीं करता। उसी वक्त रेवा की नजर वेटर पर पड़ती है जो डरा हुआ होता है। रेवा को शक होता है और वह उसके पास चेक करने जाती है। वहाँ उसे ड्रग्स मिलते हैं। ड्रग्स मिलने के बाद हाशिर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बाहर आने के बाद माहिर रेवा पर गुस्सा करता है और कहता है, तुमने सबको मारना शुरू कर दिया और तुमने बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं पहनी थी। मैंने तुमसे कहा था कि सिर्फ उसे पकड़ कर लाना है। रेवा कहती है, मैं अगली बार ख्याल रखूंगी। वहीं माहिर हाशिर को लेकर उससे सवाल जवाब करता है कि
कि ये ड्रग्स तुम्हें किसने दिए, उसके लीडर का नाम बताओ, हम तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। रीवा माहिर से पूछती है अब क्या करना है। माहिर कहता है थोड़ा सब्र रखो, वो खुद ही सब कुछ बता देगा। अगले सीन में हम देखते हैं एक ड्रग डीलर अपना नया ड्रग वाला ट्रक बेचने की ताक में होता है। वो कहता है इस ड्रग की खासियत ये है कि इसका कोई सबूत नहीं मिलता। और हम देखते हैं कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि सचिन के जिम का फाइटर शिवम होता है, जिसने रीवा के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। वो रीवा से बदला लेने आया होता है। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्टर सब पुलिस वालों को हॉल में मीटिंग के लिए बुलाते हैं। वो कहते हैं आज हम एक बहुत बड़ी ड्रग रेड के लिए जाएंगे। ये एक बड़ा ड्रग क्रिमिनल है जो बहुत अरसे से शहर में घूम रहा है। जब रीवा देखती है कि वो और कोई नहीं बल्कि उसका उस्ताद गैंगस्टर्स का लीडर सचिन है और अब उसे ही पकड़ने जाना है, तो वह बहुत हैरान और परेशान हो जाती है। रीवा उन्हें इन्फॉर्म करना चाहती है लेकिन ऐसा नहीं कर पाती। वो सब लोग अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें सचिन मिलेगा। माहिर अपने इस मिशन के लिए आगे बढ़ता है। रीवा एक तरकीब लगाती है। वो अपनी पर्सनल गन से गोली चलाती है जिससे सचिन को इशारा मिल जाता है और वो वहां से भाग जाता है और पुलिस वालों को वहां कोई सबूत नहीं मिलता। वो इलाका पूरा ब्लास्ट हो जाता है। डायरेक्टर बहुत ही गुस्से में होता है कि आखिर किसने गोली चलाई थी, जिसे सुनते ही वो भाग गया। वो सबकी गन चेक करता है लेकिन देखता है कि किसी की गन से गोली नहीं चली होती। अगले सीन में हम देखते हैं शिवम अपने गुंडों को लेकर सचिन के जिम पर हमला कर देता है। वो नशे की हालत में सबको मारता है। वहाँ हर जगह खून ही खून बिखर जाता है। वहीं पर पुलिस आ जाती है और वो सब भाग जाते हैं। पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलता। वहीं माहिर सोच रहा होता है कि इतने सारे कैमरे लगे हुए हैं लेकिन कोई भी कैमरा काम नहीं कर रहा। वो जिम के लड़कों से पूछता है लेकिन कोई भी कुछ नहीं बताता। वो वहाँ के करीबी लोगों से पूछता है लेकिन वो भी कुछ नहीं बताते। वहीं सचिन जब देखता है कि माहिर ने उस पर हमला किया है तो उसे गुस्सा आ जाता है और वह बदला लेने के लिए अपने आदमियों को माहिर की पूरी जानकारी इकट्ठा करने में लगा देता है। उधर पुलिस की टीम में से एक पुलिस वाले को एक फोटो मिलती है एक कार के पास से। मालूम करने पर उन्हें पता चलता है कि यह फोटो सचिन के एक जिम मेंबर की है जिसे कुछ अरसा पहले निकाल दिया गया था। डायरेक्टर कहता है हम कुछ नहीं करेंगे, इन दोनों को आपस में लड़ने दो, जो जिंदा बचा उसे हम गिरफ्तार कर लेंगे। ये सारी बातें रीवा सचिन को जाकर बता देती है। वहीं डायरेक्टर कहता है हमें हाशिर को छोड़ना होगा, तभी खेल का मजा आएगा। रीवा अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखती है। माहिर को रीवा पर शक होने लगता है तो वह उस पर नजर रखने लगता है। वह देखता है कि रीवा बहुत सारे लोगों से बात कर रही है तो वह उससे पूछता है तुम ये सब क्या कर रही हो। रीवा कहती है शहर में एक नया ड्रग डीलर आया है लेकिन उसके बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा, इसलिए मैं अकेली ही इन सब का पता लगा रही हूँ। लेकिन माहिर कहता है मुझे कुछ और ही बात लग रही है, तुम मुझे नहीं बताना चाहती तो मत बताओ। वो दोनों तभी हाशिर के पीछे जाते हैं। हाशिर एक गैराज में आता है और वहाँ शिवम उससे मिलने आता है और उसे ड्रग्स देता है। माहिर ये देखकर हैरान होता है कि वो सारा ड्रग हाशिर को फ्री में दे देता है। शिवम को पता लग जाता है कि रेवा और माहिर उसका पीछा कर रहे हैं तो वह उन्हें मारने के लिए गुंडे भेजता है। गुंडों के सामने वो दोनों लड़ने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो हार जाते हैं। गुंडों की तादाद बहुत ज्यादा होती है। तभी शिवम आता है और रीवा से कहता है क्या मैं तुम्हें याद हूँ, तुम्हारी वजह से मेरे साथ जो कुछ हुआ उसका बदला लेने आया हूँ। वो रीवा की टांग में चाकू मार देता है। वहीं दूसरी तरफ शिवम ने अपने आदमी सचिन के पीछे भी लगा रखे होते हैं जो एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए सचिन पर हमला करते हैं लेकिन सचिन उन सबको मार देता है। तभी सचिन को शिवम की कॉल आती है और वह उसे रीवा के बारे में बताता है। वह कहता है अगर तुम यहाँ नहीं आए तो मैं रेवा को मार दूंगा। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डायरेक्टर और टीम माहिर को कॉल करती है लेकिन माहिर का नंबर बंद जा रहा होता है। वो परेशान हो जाते हैं और सब मिलकर उनकी आखिरी लोकेशन का पता लगाते हैं। जैसे ही शिवम को इस बारे में पता चलता है वो रीवा और माहिर को बेहोश करके एक कार में बंद कर देता है और डिसमेंटल मशीन ऑन कर देता है। दोनों होश में आते ही बाहर निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन नाकाम हो जाते हैं। बिल्कुल मौके पर सचिन वहाँ पहुँच जाता है और उस मशीन के मेन स्विच पर गाड़ी मार देता है जिससे मशीन बंद हो जाती है। इतने में पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है। रेवा सचिन से वहाँ से चलने को कहती है। पुलिस उन्हें बचाकर वापस लाती है और रेवा को अस्पताल ले जाती है। माहिर रेवा की हालत देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है और बेहद परेशान हो जाता है। वह शहर के छोटे बड़े सभी क्रिमिनल्स को पकड़कर गिरफ्तार करता है और शिवम की तलाश शुरू करता है। वहीं हम देखते हैं कि डायरेक्टर सचिन के पास आता है और उसे वार्न करता है कि अगर उसके आदमियों में से किसी ने उसके ऑफिसर्स पर हमला किया है तो वह किसी को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टर ने अटैक वाली जगह पर सचिन की गाड़ी देख ली थी, इसलिए उसे सचिन पर शक हो जाता है। सब लोग शिवम की तलाश में ही थे कि किसी तरह उसे पकड़ सके। शिवम डरकर डायरेक्टर को कॉल करता है और कहता है मैं खुद को आपके हवाले करना चाहता हूँ लेकिन मुझे पता है आप सचिन को अरेस्ट करना चाहते हैं। मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूँ लेकिन बदले में मुझे माफ करना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेवा हाशिर के पास जाती है और उसे धमकाकर शिवम का पता लगवा लेती है और सचिन को भी बता देती है। सचिन अपनी पूरी गैंग लेकर शिवम के अड्डे पर पहुंचता है। सचिन और शिवम के गुंडों में लड़ाई शुरू हो जाती है। पुलिस भी वहां पहुंच जाती है लेकिन जैसा कि डायरेक्टर ने कहा था उन्हें लड़ने दो, जो जिंदा बचा उसे हम अरेस्ट करेंगे। वहां जब काफी खून खराबा होता है तो डायरेक्टर उन्हें अरेस्ट करने का आदेश देता है। शिवम और सचिन आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी शिवम पीछे से सचिन पर वार करता है। रीवा ये देखकर सचिन को बचाने के लिए वहां आती है और शिवम पर गोली चलाने लगती है। शिवम कहता है तुम्हें अभी सच नहीं पता, जिसे तुम अपना मानकर उस पर भरोसा कर बैठी हो वही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। शिवम खुद को पुलिस के
हवाले करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन रीवा जानती थी कि अगर पुलिस ने शिवाम को पकड़ लिया तो उसकी सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी। तभी माहिर भी वहाँ पहुँच जाता है। वह रीवा से कहता है गन नीचे करो और इसे अरेस्ट कर लो, लेकिन रीवा उसे गोली मार देती है और शिवाम मर जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं सचिन वहाँ से भाग रहा होता है। वो बहुत जख्मी होता है। डायरेक्टर उसे रोकने के लिए उस पर गोली चला देता है। पूरे शहर में पुलिस घूम रही होती है उसकी तलाश में, इसलिए वो उनसे बचने के लिए एक मंदिर में छुप जाता है। वहीं पर उसका इलाज होता है। पुलिस हर जगह उसकी तलाश करती है लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलता। डायरेक्टर कहता है वो जरूर किसी अस्पताल में गया होगा क्योंकि उसे गोली लगी थी। वहीं हम देखते हैं रेवा अपने घर में होती है। उसे बहुत ही खौफनाक सपने आते हैं जिससे वह डर जाती है। इतने में वहाँ माहिर आता है। वो दोनों एक साथ बैठ जाते हैं। वहाँ माहिर रेवा से कहता है कि उसे भी बहुत गुस्सा आया था जब वह अपनी बहन के कातिल को पकड़ नहीं पाया था। रेवा पूछती है उसे क्या हुआ था। माहिर बताता है कि किसी ने उसकी ड्रिंक में ड्रग्स मिला दिए थे जिससे उसकी मौत हो गई। इसी तरह रेवा भी बताती है कि शिवाम ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। वो अपने हाथ पर लगा निशान दिखाती है और इसी तरह दोनों इमोशनल हो जाते हैं। रेवा बातें करते करते वहीं सो जाती है। माहिर उसे अच्छे से लिटा देता है और वहाँ से वापस आ जाता है। अगले दिन रेवा के घर एक पार्सल आता है जिसमें उसके पापा की फोटो होती है। वो देखते ही साचिन के पास आती है और उससे पूछती है आपको पता था कि मेरे पापा एक पुलिस ऑफिसर थे लेकिन आपने मुझे बताया नहीं। वो कहता है हाँ, तुम्हारे पापा एक पुलिस ऑफिसर थे। डायरेक्टर ने उन्हें मेरे पास मुझे अरेस्ट करने के लिए भेजा था, लेकिन जब वो मेरे पास आए तो वक्त गुजरते ही हमारे ताल्लुकात अच्छे हो गए और वो हमारी फील्ड के मेंबर बन गए। उनका ऑफिसर उन्हें धोखा दे रहा था। ये बात डायरेक्टर से हजम नहीं हुई और उन्होंने तुम्हारे पापा को मरवा दिया। रेवा सचिन पर बहुत भरोसा करती थी। उसकी बातों को सच मानकर वो डायरेक्टर को मारने के लिए निकल जाती है। तभी सचिन अपने गैंग मेंबर को कॉल करके डायरेक्टर को मारने का कहता है। उसी वक्त हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। सचिन एक आदमी को मार रहा होता है। उसके पास एक लाइटर होता है जो उसे उसके दोस्त ने दिया था। उसमें से एक ट्रैकर निकलता है जिससे उसे पता चलता है कि वो एक पुलिस वाला है। वो उसके घर की तलाशी लेता है। वहाँ उसे बहुत सारे सबूत मिलते हैं और इसी वजह से सचिन ने अपने गैंग मेंबर शिवाम से कहकर रेवा के पापा को मरवा दिया था। यहाँ पर इस कहानी का सच्चा सामने आता है। वहीं हम देखते हैं डायरेक्टर और माहिर एक रेस्टोरेंट में बैठे शराब पी रहे होते हैं। वो माहिर से पूछते हैं अगर तुम्हारी बहन का कातिल तुम्हें मिल जाता तो तुम क्या करते, और तुम्हारे पास कोई सबूत भी होता तो क्या तुम उसे मार देते। मेरे सामने भी कातिल है लेकिन मैं उसे मार नहीं पा रहा। डायरेक्टर बहुत ज्यादा नशे में होता है। माहिर उसे घर छोड़ने आता है। माहिर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ सचिन का भेजा हुआ आदमी डायरेक्टर पर हमला कर देता है। वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। वहीं रेवा भी डायरेक्टर को मारने आती है लेकिन देखती है कि वो पहले से ही बहुत ज्यादा जख्मी है। रेवा कहती है मरने से पहले अपना जुर्म कबूल कर लें कि आपने मेरे पापा को मारा। वो पूछते हैं लेकिन तुम कौन हो। वो कहती है मैं रेवा, उस पुलिस ऑफिसर की बेटी हूँ। डायरेक्टर बताते हैं मैंने उन्हें नहीं मारा, तुम्हारे पापा को गैंगस्टर लीडर साचिन ने मारा है। रेवा को उस पर यकीन नहीं होता। वो कहती है मेरे पापा ने आपको धोखा दिया जिसकी वजह से आपने उन्हें मार डाला। डायरेक्टर कहता है तुम्हारे पापा एक बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने मुझे कभी धोखा नहीं दिया। अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो ये सारे लेटर्स पढ़ लो जो तुम्हारे पापा ने मुझे लिखे थे। जब डायरेक्टर पर हमले की खबर माहिर को मिलती है तो वो वहाँ आ जाता है। बाहर खून देखकर वो दरवाजा तोड़कर अंदर आता है। रेवा वहाँ से भाग जाती है ताकि किसी को पता न चले। माहिर उस हमलावर को पकड़ नहीं पाता क्योंकि उसके लिए डायरेक्टर की जान बचाना ज्यादा जरूरी था। वो उन्हें अस्पताल लाता है और पूरी टीम को इस बात का पता लगाने में लगा देता है कि आखिर डायरेक्टर की ये हालत किसने की। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रीवा उन सारे लेटर्स को पढ़ती है और अब उसे खुद पर गुस्सा आता है। वो बहुत पछताती है कि उसने अपने फादर के कातिल पर इतना भरोसा किया, उससे मदद ली और उसका इतना साथ दिया। अपने फादर के कातिल के साथ इतने साल काम किया और उसने हर बार उससे झूठ बोला, धोखे में रखा और उसका इस्तेमाल किया। रीवा ये सब सोचकर बहुत रोती है लेकिन फिर खुद को संभाल लेती है। इन सब के बाद रीवा सबसे पहले साचिन का दिया हुआ निशान मिटाती है। उसके बाद रीवा अस्पताल आती है और डायरेक्टर की तबीयत का पूछती है। वो अब खतरे से बाहर होते हैं। माहिर कहता है कि हम जल्द ही उस आदमी का पता लगा लेंगे जिसकी वजह से ये सब हुआ। डायरेक्टर ने उसे गोली भी मारी थी और वहाँ बहुत से सबूत भी मिले हैं। रीवा के हाथ से खून निकल रहा होता है। वो घर जाकर खुद ही अपनी पट्टी करती है। उसी लम्हे वहाँ पर वही साचिन की गैंग का आदमी आता है जिसने डायरेक्टर पर हमला किया था। वो रीवा को भी मारने के लिए आता है। रीवा उससे फाइट करती है। दोनों एक दूसरे को बहुत जख्मी कर देते हैं जबकि उस आदमी को पहले भी काफी चोट लगी थी। इसी का फायदा उठाते हुए रीवा उसे मार देती है और वो मर जाता है। वहीं टीम और माहिर डायरेक्टर के कातिल का पता लगाने में लगे होते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि सचिन खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। सब लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। माहिर उससे पूछता है डायरेक्टर पर तुमने हमला क्यों करवाया और अब खुद से यहाँ क्यों आए हो, लेकिन वो खामोशी से बैठा रहता है। सचिन ने अपने लिए एक मशहूर वकील बुलाया होता है जो उसका केस लड़ती है। उसी दौरान वहाँ रेवा भी आ जाती है। वो सचिन को वहाँ देखकर पूछती है आप यहाँ क्या कर रहे हैं। वो कहता है कि वो अपनी बेगुनाही साबित करने आया है। वो उससे कहती है लेकिन अब तुम बचोगे नहीं। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। जाते हुए रेवा माहिर को थैंक यू बोलती है लेकिन माहिर नहीं जानता कि उसने थैंक यू क्यों कहा। रीवा वहाँ से सीधे एविडेंस रूम में जाती है और साचिन का चाकू वहाँ से उठा लेती है जिसकी वजह से वो जेल जा सकता था, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही है ये समझ नहीं आ रहा। सीसीटीवी फुटेज से
डायरेक्टर पर हमला करने वाले का पता लग जाता है। फुटेज में रीवा नजर आती है। ये देखकर माहिर बहुत हैरान हो जाता है और उसे सब कुछ पिछला याद आने लगता है। सारे टीम रीवा को पकड़ने जाते हैं। रीवा वहाँ से भाग जाती है। वहीं सचिन की लॉयर कहती है, जब तक सबूत नहीं मिल जाता मेरा क्लाइंट यहाँ नहीं रहेगा और मैं कोर्ट में ये साबित कर दूंगी कि उस एविडेंस के साथ किसी ने छेड़खानी की है। सचिन वहाँ से चला जाता है। लॉयर पूछती है, वो पुलिस वाली आपकी बातों में कैसे आ गई? वो इस हद तक जाएगी मुझे नहीं मालूम था। सचिन कहता है, मैंने धोखे से उसका भरोसा जीता था। वहीं रीवा सभी सबूत मिटा देती है। वहीं हम देखते हैं सचिन अपने जिम जाता है। वहाँ वो देखता है कि उसके सारे आदमी मारे जा चुके हैं। उसे पता लग जाता है कि ये किसने किया है और वो कहता है, मैं रीवा को खुद मारूंगा, लेकिन इसके लिए हमें वहाँ नहीं, उसे यहाँ आना पड़ेगा। वहीं माहिर रीवा को ढूंढने उसके घर जाता है। वहाँ उन्हें खून मिलता है। वो देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी उसे याद आता है कि यहाँ एक जगह पर किसी की अस्थियां पड़ी थी। अब वो भी वहाँ नहीं है। उसे समझ आ जाता है कि अब वो कहाँ गई है। रेवा अपने मामा पापा की अस्थियों को एक साथ एक जगह रख देती है। वहाँ पर माहिर उसे ढूंढते हुए आ जाता है। रेवा वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन माहिर उसका पीछा करता है और गोली चलाकर उसे रोक लेता है। वो उसे अरेस्ट कर लेता है। वो उसे पुलिस स्टेशन लाता है और उससे सवाल करता है, आखिर तुम हो कौन? तुम ये सब क्यों कर रही हो? और तुमने मुझे थैंक यू क्यों बोला? लेकिन रीवा उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती। वहीं उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। माहिर के बहुत पूछने के बावजूद रेवा उसे कुछ भी नहीं बताती। सचिन को पता चलता है कि रेवा अरेस्ट हो गई है तो वह कहता है कि वो अरेस्ट नहीं हो सकती, उसे बाहर निकालो। वो चाहता है कि वह खुद रेवा को मारे, इसलिए वह अपनी लॉयर को उसे बचाने के लिए भेजता है। लॉयर रेवा के पास आती है और कहती है, हम तुम्हें बचा लेंगे, लेकिन रेवा उसे मना कर देती है। फिर लॉयर पुलिस ऑफिसर से कहती है, मेरी क्लाइंट बहुत जख्मी है, उसे हॉस्पिटल ले जाना है। ऑफिसर कहता है, अगर मैं मना कर दूं तो? वो कहती है, अगर मैं रिपोर्टर्स तक ये खबर फैला दूं कि ड्रग्स डिपार्टमेंट में एक सदस्य जासूस है तो सोचिए क्या होगा। ये सुनकर ऑफिसर उसे छोड़ देते हैं और हॉस्पिटल ले जाते हैं। लॉयर सचिन को बताती है कि वो बाहर आ गई है, अब आप जो करना है करें। वहीं डायरेक्टर को भी होश आ जाता है और वह माहिर को सब सच बता देते हैं कि उन पर सचिन के आदमियों ने हमला किया था, रेवा ने नहीं। वह उसका सारा सच भी बताते हैं कि वो एक ऑफिसर की बेटी है और उस ऑफिसर को सचिन ने मार दिया था। रेवा हॉस्पिटल से भागने लगती है, लेकिन बाहर खड़े ऑफिसर्स उसे रोकते हैं, लेकिन वह उनसे लड़कर भाग जाती है। वह जैसे ही भागने के लिए पार्किंग में आती है, वहीं माहिर भी आ जाता है और उसे उसके पूरे नाम से पुकारता है। वह कहता है कि वो सब कुछ जान गया है कि उसने सबूत क्यों मिटाए, ताकि वह खुद सचिन को मार सके। रीवा कहती है, जब तुम सब कुछ जान गए हो तो मुझे रोक क्यों रहे हो? वो कहता है, लेकिन तुम खतरे में पड़ने जा रही हो तो तुम्हें कैसे जाने दूं? और वह उसे रोकने के लिए अपना और रेवा का हाथ हैंडकफ से बांध देता है। वहाँ पर सचिन के आदमी रेवा और माहिर को पकड़ने आ जाते हैं। वो दोनों उनसे लड़कर भाग जाते हैं। माहिर रेवा को अपने बचपन के घर लेकर आता है। वह रेवा की पट्टी करता है और उसका ख्याल रखता है। वह रेवा से कहता है, जब मेरी बहन की मौत हुई उसके बाद से मैं अपने साथ चाकू लेकर घूमता था कि जिस दिन मुझे कातिल मिला मैं उसे जान से मार दूंगा, लेकिन मैं इस सब में बदले की आग में एक जालिम बनकर रह गया। मैं नहीं चाहता कि तुम भी वैसे बनो। तुम्हारे पास पूरी जिंदगी है, तुम किसी भी तरीके से उसे सजा दिला सकती हो। रीवा माहिर को अपनी केयर करता हुआ देखती है, उसे बहुत अच्छा लगता है। वो दोनों एक साथ रहते हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। रीवा को अब एहसास हो गया कि वो बहुत गलत रास्ते पर जा रही थी। माहिर कहता है, तुम्हारे पापा भी ऐसे ही थे, क्रिमिनल्स को पकड़कर उन्हें सजा दिलाने वाले। वो खुद किसी को नहीं मारते थे। वहीं दूसरी तरफ सचिन, जो चाहता था कि रीवा उसे मारने उसके पास आए, लेकिन वो नहीं आती। तभी वहाँ पर वही लॉयर आती है जो कहती है, पुलिस आती ही होगी, आपको यहाँ से चल देना चाहिए। लेकिन सचिन पागलों जैसी हरकतें करता है। वो एक गन लेकर आता है और कहता है उसे यहाँ आना चाहिए था। उसकी ये हालत देखकर लॉयर डरकर वहाँ से भाग जाती है। फिर हम देखते हैं कि रीवा और माहिर दोनों पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी बाइक पर आता है जो गोली का निशाना उनकी तरफ करता है। रीवा को लगता है कि निशाना उस पर है, लेकिन वो गोली माहिर की तरफ करता है और उसे गोली मार देता है और माहिर वहीं पर मर जाता है। रीवा और माहिर की लव स्टोरी शुरू होते ही खत्म हो जाती है। रीवा बिल्कुल टूट जाती है। अब वो बदले की आग में पहले से और भी ज्यादा ताकतवर हो जाती है। वो सचिन के जिम जाती है और अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए वहाँ के सभी लोगों को आसानी से मार देती है। अब की बार रीवा में बहुत ताकत थी, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के बहुत ही अहम लोगों को खो दिया था। वो सबको मारकर सचिन के पास जाती है। वो गन में एक ही गोली रखती है, क्योंकि उसे सचिन को एक ही गोली से मारना था। उसे देखकर सचिन कहता है, तुम्हारे पापा के पास बहुत मौके थे मुझे मारने के, लेकिन वो मुझे अरेस्ट करना चाहते थे, मारना नहीं। लेकिन तुम उनसे बहुत अलग हो, क्योंकि तुम मुझे तड़पाना चाहती थी, लेकिन तुम सच्चाई जानने के बाद पीछे हट गई। वो कहती है, हाँ, क्योंकि मुझे अब जान लेकर बदला नहीं लेना था। मेरे पापा के बाद मेरी जिंदगी में एक इंसान आया जो मेरी फिक्र करता था, मेरी परवाह करता था, लेकिन तुमने उसे भी मार दिया, इसीलिए अब मैं तुम्हें खत्म करके ही दम लूंगी। तब सचिन कहता है, इसके लिए तुम्हें बहुत बड़ा हैवान बनना पड़ेगा। वो कहती है, आज मैं कुछ भी बन जाऊंगी। और ये कहते ही वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। दोनों का मकसद सामने वाले की जान लेना था। वो बहुत खतरनाक किस्म की लड़ाई लड़ रहे थे। रेवा अपने पापा और अपने प्यार का बदला लेने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही थी और उस पर बेरहमी से हमला कर रही थी और आखिरकार सचिन को जान से मार देती है। रेवा अपना बदला लेने के बाद वहाँ से चली जाती है। आखिर में रेवा हमें अपने मॉम डैड के पास मिलती है, जहाँ वो फूल
रखने आई होती है और यहीं पर इस सीजन की कहानी का अंत हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।